आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देते हूँ। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमसे बोलते और बातचीत करते हैं। अपने आप को परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम पे प्रकट करते हैं। और परमेश्वर जब हम विश्वास में चलते हैं, तो जब हम मसीह जीवन में देखते हैं, तो मसीह जीवन विश्वास की नींव पर खड़ा हुआ है। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम मसीह जीवन में नहीं चल सकते हैं। यदि हमारे अंदर विश्वास नहीं है तो हम मसीह जीवन की जो मार्ग है, मसीह जो मार्ग है, हम उसमें नहीं चल सकते हैं। क्योंकि मसीहत का जो मार्ग है वो विश्वास की नींव है प्रिय। और विश्वास ही के द्वारा सब कुछ, परमेश्वर ने विश्वास ही के द्वारा सब कुछ बनाया है, सब कुछ सृजा है। और बाइबल भी विश्वास के बारे में हमें बहुत कुछ बताती है। विश्वास मसीह जीवन की एक नींव है। हमारी नींव जितनी मजबूत रहेंगी उतने ही हम अच्छी तरीके से विश्वास में मजबूत होते चले जाएंगे और चलेंगे। तो इब्रानियों के पत्री उसके 10 के 23 में भी विश्वास के बारे में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। और अपनी आशा के विश्वास को दृढ़ता से थामे रहे, क्योंकि जिसने प्रतिज्ञा की है वह सच्चा है। और यहाँ पे लिखा है कि अपनी आशा के अंगीकार के विश्वास को, अपनी आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, अपने आशा के अंगीकार को दृढ़ता से, कैसे हमें दृढ़ता के साथ में हमें क्या करना है, उसे थामे रहना है। हमें विश्वास के जो अंगीकार है उसको हमको क्या करना है, थामे रहना। प्रथम बात, यदि हम मसीह जीवन में यदि हम चल रहे हैं, यदि हम एक सच्चे मसीही बनना चाहते हैं, तो हमें क्या करना है, हमारे जो विश्वास है इसको दृढ़ता के साथ हमें को क्या करना है, थामे रहना। प्रथम बात, मसीह जीवन की सबसे पहली बात यह है, यदि हम मसीह यीशु में चलना चाहते हैं, मसीह यीशु के साथ चलना चाहते हैं, तो हमारे विश्वास को हमें दृढ़ता से क्या करना है, थामे रहना है। सबसे पहली बात, हमें विश्वास में आगे बढ़ना है और उसे दृढ़ता के साथ में, और दिन प्रतिदिन उस विश्वास में हमें क्या करना है, आगे बढ़ते चले जाना है। यहाँ पे लिखा है प्रथम विश्वास को थामे रहा। हमें प्रथम सबसे पहली बात है मसीही जीवन की, कि हमें विश्वास को क्या करना है, थामे रहना है। हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं होना चाहिए प्रियो। हमारे मसीह जीवन में हमारा जो विश्वास है प्रभु यीशु मसीह पर, वो हमारा कम नहीं होना चाहिए, लेकिन दिन प्रतिदिन वो क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। क्योंकि वो जो प्रतिज्ञा करने वाला है वो क्या है, सच्चा है। परमेश्वर क्या है, हमारा सच्चा परमेश्वर है। और वो अपनी प्रतिज्ञाओं को, अपने वायदों को क्या करता है, पूरा करता है। तो बस हमें एक चीज़ को करना है, प्रभु यीशु मसीह के साथ अभी हम चलते हैं तो जो हमारा विश्वास है उसे हमें दृढ़ता के साथ थामे रहना है। और आगे हम वचन में देखते हैं, इब्रानियों की पत्री में भी और विश्वास के बारे में लिखा है। इब्रानियों की पत्री 3 अध्याय उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि हम मसीह के भागी हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है कि यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय हुआ था। यहाँ पे है सबसे पहले प्रथम बात, यहाँ पे लिखा है, प्रथम बात यह है कि हमें दृढ़ता से परमेश्वर पे भरोसा रखना है। परमेश्वर पे हमारा संपूर्ण भरोसा होना चाहिए। जो हमारा भरोसा है, प्रथम सबसे पहले सर्वप्रथम हमारा भरोसा हम, ना कि हमारे माता पिता भाई बहन किसी के ऊपर हो, ना इस संसार के ऊपर हो, लेकिन हमारा सबसे पहला भरोसा हमारे परमेश्वर, जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह पर होना चाहिए प्रियो। और इसी के हम देखेंगे इब्रानियों के 4 अध्याय के 2 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, जो वचन हमें बताता है, क्योंकि हमें उन्हीं की नए सुसमाचार सुनाया गया, पर सुने हुए वचन से कुछ लाभ ना हुआ, क्योंकि सुनने वाले के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा। और यदि हम वचन सुन रहे हैं, परमेश्वर के वचन यदि हम सुन रहे हैं और हमारे अंदर विश्वास ही नहीं है, तो हमारे अंदर जो वचन जो बोया जा रहा है वो हमारे अंदर फलवंत नहीं होगा। यहाँ पे लिखा है
क्योंकि यदि हम किसी को सुसमाचार सुना रहे हैं, यदि हम किसी को परमेश्वर का वचन बता रहे हैं, तो क्या लाभ जब वो विश्वास के साथ बोया नहीं गया। तो यदि वो विश्वास के साथ नहीं बोया गया तो उसका कुछ भी लाभ नहीं होगा प्रियो, और वो फलवंत नहीं होगा, वो उपजेगा नहीं और वो व्यक्ति विश्वास में नहीं आएगा। तो हमें परमेश्वर के वचन को विश्वास के साथ बोलना है, और परमेश्वर का वचन हमें विश्वास के साथ सुनना भी है कि जो परमेश्वर अपने वचन को क्या कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं, तो उस पर विश्वास हमें करना है परमेश्वर के वचन पर। नहीं तो हमारा कुछ सुनने का और हमारा क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, और यदि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ परमेश्वर का वचन नहीं बैठा तो उससे कुछ भी लाभ नहीं होगा। और इब्रानियों की पत्री उसका 6 अध्याय उसके 17 और 18 पद में भी यहाँ पे ऐसा लिखा है, इसलिए जब परमेश्वर ने प्रतिज्ञा के वारिसों पर और भी साफ रीति से प्रकट करना चाहा कि उसकी मनसा बदल नहीं सकती, तो शपथ को बीच में ले आया। तो परमेश्वर ने क्या कहा, शपथ को बीच में लेके आ गया। परमेश्वर ने कहा कि 2 लोगों के बीच में क्या करी जाती है, शपथ ली जाती है 2 लोगों के बीच में, और 2 लोगों के बीच में शपथ ली जाती है। तो जो हमसे जो बड़ा व्यक्ति रहता है कि हाँ हम उसकी शपथ खाते हैं। तो परमेश्वर ने देखा कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने अपने ही स्वयं की शपथ खाई कि मैं अपनी स्वयं की शपथ खाता हूँ। उस बात को उसे क्या करने के लिए, दृढ़ करने के लिए, उस बात पर मोहर लगाने के लिए परमेश्वर ने क्या कर दी, शपथ खा ली। जब हम शपथ खाते हैं तो इस बात पे हम मोहर लगा देते कि ये बात होनी ही होनी है। तो जब परमेश्वर ने देखा कि मुझसे बड़ा तो कोई है ही नहीं, तो परमेश्वर ने खुद अपनी स्वयं की शपथ इब्राहिम के साथ खाई, ताकि वे बदल बातें के द्वारा जिनके विषय में परमेश्वर का झूठा ठहरना अनहोना है, हमारा दृढ़ता के साथ बंध जाए, तो शरण लेने के लिए उसे दौड़े हैं, उसकी आशा की जो सामने रखी हुई प्राप्त करें। और परमेश्वर ने कहा कि जो वो आशा है उसे क्या करे, सामने रखी हुई जो चीज़ है उस पर क्या करे, तू आशा रख। और परमेश्वर ने इब्राहिम के सामने अपनी शपथ खाई, और परमेश्वर ने उस बात को क्या करा, पूरा करा। उस बात को परमेश्वर ने उसे पूरा करा। और यहाँ पे लिखा है, वह आशा हमारे प्राण के लिए एक लंगर है जो स्थिर है और दृढ़ है, और पर्दे के भीतर तक पहुँचा जाता है, जहाँ यीशु मलकीसिदक की रीति पर सदा काल का याजक बना, हमारे लिए अगुआ की रीति पर प्रवेश हुआ। और यहाँ पे लंगर, इस बात को लंगर जहाज में रहता है प्रियो, और लंगर के द्वारा जहाज को स्थिर किया जाता है, जहाज को चलाया जाता है। और जो हमारा जो जीवन रूपी जहाज है वो परमेश्वर का, जो हमारा जो जीवन है वो भी एक क्या है, जहाज के समान है। हम चल रहे हैं हमारे जीवन में, और उसको लंगर पे लेके आना, उस पर लगाम लेके आना क्या है, परमेश्वर का वचन है। हमारे जीवन में परमेश्वर का वचन एक लंगर के समान है प्रियो। और परमेश्वर ने मलकीसिदक की रीति पर अपने वचन को क्या करा है, पूरा करा है। परमेश्वर का वचन कहता है वो हमारा महायाजक क्या है, सदाकाल का महायाजक है। कौन है हमारा महायाजक? प्रभु यीशु मसीह हमारा महायाजक है प्रियो, जो हमारे लिए क्या करता है, परमेश्वर के सामने बैठकर हमारे लिए निवेदन प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह अभी भी स्वर्ग में है, लेकिन वो वहाँ पे चुप नहीं बैठे हैं। वो क्या कर रहे हैं, वहाँ पे हमारे लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए निवेदन कर रहे हैं कि हम क्या करें, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चले, हम विश्वास में से मुड़े नहीं, हम विश्वास में से पीछे नहीं हटे। इसके लिए भी परमेश्वर हमारे लिए क्या करते हैं, प्रार्थना करते हैं प्रियो। और दूसरा कुरिन्थियों 4:13 में लिखा हुआ है, और इसलिए कि हम में वही विश्वास की आत्मा है जिसके विषय में लिखा है कि मैंने विश्वास किया इसलिए मैं बोला। सो हम भी विश्वास करते हैं, इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जिसने प्रभु यीशु को जिलाया वही हमें भी यीशु में भागी जानकर जिलाएगा, और तुम्हारे साथ अपने सामने उपस्थित करेगा, क्योंकि सब वस्तुएं तुम्हारे लिए है, ताकि अनुग्रह बहुत के द्वारा अधिक होकर परमेश्वर की महिमा के लिए धन्यवाद चढ़ाएं। यहाँ पे लिखा है, विश्वास के बारे में लिखा है प्रियो, और इसलिए कि हम वही विश्वास की आत्मा, कौन सी? वही विश्वास की आत्मा जो परमेश्वर ने इब्राहिम के अंदर दी थी, वही विश्वास की आत्मा
परमेश्वर ने क्या करा है, दिया है, सो हम विश्वास करते हैं। परमेश्वर ने क्या करा है, हमें वही आत्मा दी है, विश्वास करने की आत्मा हमें परमेश्वर ने दी है, इसलिए हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। यदि परमेश्वर हमारे अंदर वो आत्मा नहीं देता विश्वास करने की, तो हम परमेश्वर पे विश्वास नहीं करते, परमेश्वर को अपने जीवन को नहीं देते। लेकिन परमेश्वर ने वही आत्मा हमें दिया है कि हम परमेश्वर पर क्या कर सके, विश्वास कर सके। परमेश्वर ने अपने वायदों को हमसे किया है, परमेश्वर अपने वचन को हमसे बोलते और बातचीत करते हैं, तो हमें परमेश्वर के वचन को क्या करना है, दृढ़ता से थामे रहना है। परमेश्वर के वचन को हमें दृढ़ता से थामे रहना और परमेश्वर के विश्वास को हमें बढ़ना है। और इसी के 5:6 में लिखा, क्योंकि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। क्या है, हम रूप को नहीं देख रहे हैं, हमें कोई रंग रूप नहीं दिख रहा है, लेकिन हम क्या कैसे चलते हैं, मसीह में जब हम आते हैं तो हम कैसे चलते हैं, विश्वास से चलते हैं। हम किसी रूप को देख कर नहीं, किसी रंग को देख कर नहीं, लेकिन हम क्या करते हैं, विश्वास में हम चलते हैं प्रियो। तो हमारा विश्वास हमारे प्रभु यीशु मसीह पर हमारा बड़ा होना चाहिए, और जो आत्मा, विश्वास की आत्मा जो परमेश्वर ने हमें दी है, उसमें हमें दिन प्रतिदिन क्या करना है, बढ़ना है। हमारे विश्वास को हमें बढ़ाना है प्रभु यीशु मसीह पर, ताकि परमेश्वर का वचन हमारे जीवन से महिमा पाए और परमेश्वर हमारे अंदर अपने विश्वास के बीज को और अधिक बढ़ा सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, यदि तुम्हारे अंदर राई के दाने के भर भी विश्वास हो, तुम पहाड़ से कहोगे तो वो उखड़ के यहाँ से चला जाएगा। और परमेश्वर ने विश्वास करने वालों के अंदर चिन्ह भी होंगे। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि विश्वास करने वालों के अंदर क्या होंगे, चिन्ह भी होंगे। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो हमारे अंदर चिन्ह भी दिखने लगते हैं उन विश्वासों के। तो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे कि कौन कौन से विश्वास के चिन्ह हैं। उन चिन्हों के बारे में भी मैं आपको बताऊँगी। विश्वास में यदि हम चलते हैं तो कौन कौन सी बातें परमेश्वर हमारे जीवन में करते हैं विश्वास के द्वारा। तो प्रियो, इन सभी वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको और मुझको बहुत ऐसे आशीषित करे। अपने विश्वास में परमेश्वर हमें और बढ़ाए और फलवंत करे, हमारे पैरों को दृढ़ करे, स्थिर करे। और प्रथम हम अपने विश्वास में जो परमेश्वर, जो मसीह जीवन की नींव है, अब विश्वास उसमें हम आगे बढ़ते चले जाए, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे। तो आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और परमेश्वर से प्रार्थना करें कि परमेश्वर अपने वचन में हमें आगे बढ़ाए और विश्वास, जो विश्वास हमारे अंदर दिया गया है, जो विश्वास की आत्मा हमारे अंदर दी गई है, उसमें हम निरंतर क्या करते चले जाए, बढ़ते चले जाए। धन्यवाद जीवित सामर्थ्य अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से पिता हम आते हैं प्रभु जी। और प्रभु जी, हमारा ऐसा महायाजक नहीं मेरे पिता परमेश्वर जो हमारे लिए निवेदन और प्रार्थना ना करे पिता परमेश्वर, लेकिन आप हमारे लिए निरंतर निवेदन और प्रार्थना करते हैं पिता। आप हमारे महायाजक हैं प्यारे प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम सीधे आपके पास आ सकते हैं प्रभु। आपने हमें वो मौका, वो समय दिया है प्रभु जी। और प्रभु, जो दूरी थी पिता परमेश्वर मनुष्य और परमेश्वर के बीच में, उस दूरी को प्रभु जी आपने, उस खाई को प्रभु जी भर दी है राजा। हम डायरेक्ट आपसे मिल सकते हैं, हम आपसे बातचीत कर सकते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, इसके लिए मैं आपका हृदय से धन्यवाद देती प्रभु। और हमारे विश्वास को आप हमें बढ़ाइए प्रभु जी। हमें विश्वास में पिता, हमारे विश्वास में दृढ़ता से पिता हम थामे रह सके प्रभु, और हमारे विश्वास के ऊपर हम थामे रह सके प्रभु। और प्रभु जी, हम विश्वास में आगे बढ़ सके राजा। ऐसा अनुग्रह और ऐसी दया को प्रभु जी हमारे जीवन में पिता, हर एक जो आपके वचन को सुनते हैं प्रभु, ओ प्रभु, उनके जीवन में उन डेली और आशीषित करिए पिता परमेश्वर। और विश्वास के द्वारा सब कुछ हो सकता है प्रभु। विश्वास के द्वारा बड़े बड़े काम करने वाले परमेश्वर है राजा। उन सारे कार्यों को प्रभु जी हम स्मरण करते राजा, जो आपने अपने लोगों के जीवन में किए हैं और आप हमारे जीवन में भी करने जा रहे हैं। इसके लिए धन्यवाद देती राजा, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। सारी महिमा आपके नाम को देते हैं प्रभु, और इस प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में एक बार फिर से जय मसीह की।